अब आगे हम ऑनडाइन को देखते हैं, जहां सर्कस आकर कहता है मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूं, क्या तुम साथ चलोगी? जिस पर वह मान तो जाती है, पर वह कहती है कि वहां तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। सर्कस भी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। अब आगे जब वो समुद्र में होते हैं तो सर्कस ऑनडाइन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो गाना गाने लगती है जिससे सर्कस को आज भी बहुत सारी मछलियां मिलती हैं। तभी उनकी बोट के पास से गार्ड की एक बोट गुजरती है जिसे देखकर ऑनडाइन छिप जाती है। फिर 2 ऑफिसर बोट की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं और तलाशी लेते वक्त वो ऑफिसर्स ऑनडाइन को ढूंढ लेते हैं और सर्कस से पूछते हैं तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों छुपा रखा है? सर्कस कहता है लड़की साथ रखना मेरे ख्याल से गैर कानूनी जैसा कुछ नहीं है। वो ऑनडाइन से पूछते हैं क्या ये सच कह रहा है? तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। ये सुनकर ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ऑनडाइन के बारे में सबको पता लगना ही था, इसलिए अब उसके छिपे रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो मार्केट जाकर फिश सेल कर देते हैं। फिर वहाँ एनी भी आती है और तीनों कपड़े खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं। यहाँ भी एनी सिर्फ सेल्की के बारे में बातें कर रही थी कि वो कहाँ रहते हैं और वो ऑनडाइन को अभी भी नोबल वाली सेल्की ही समझ रही थी। इधर ऑनडाइन एक ड्रेस पहनकर आती है जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी बीच हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी की तलाश में यहाँ आया है। अब ये कौन है और क्या ढूंढ रहा है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में एनी ऑनडाइन के पास जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारी तरह स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो ऑनडाइन उसे ले जाकर स्विमिंग सिखाने लगती है। तभी उसे पानी में एक बैग मिलता है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रही थी। वो उसे बाहर निकालती है जिसे एनी देखकर पूछती है क्या यही तुम्हारी सील कोट है? वो कहती है कि हाँ यही मेरी सील कोट है। तो एनी कहती है इसे जल्दी से जमीन में दबाना होगा तभी तुम यहाँ 7 साल तक रह सकती हो। जिसके बाद वो उस बैग को नदी के किनारे एक जगह दबा देते हैं। एनी इन सब चीजों को एक गेम की तरह समझ रही थी। फिर ऑनडाइन उसे कहती है ये हमारा सीक्रेट है, तुम ये बात किसी से भी शेयर मत करना। जिस पर एनी भी मान जाती है। अब उस बैग में क्या था जिसे ऑनडाइन कई दिनों से ढूंढ रही थी, यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सर्कस मोरा के पास एनी को लेने जाता है जहां उसे पता लगता है कि वह तो पहले ही यहां से जा चुकी है। तो मोरा उसे पूछती है अब तुम्हारी वाटर बेबी कैसी है, यानी कि उसे भी ऑनडाइन के बारे में पता चल गया था। फिर अगले सीन में हम एनी, सर्कस और ऑनडाइन को बोट पर देखते हैं जो एक कंपटीशन देखने जा रहे थे। फिर सीन उस कंपटीशन पर आ जाता है जहां टाउन के सारे लोग जमा थे और वहां हम उस आदमी को भी देखते हैं जो किसी की तलाश कर रहा था। अब यहाँ आपको बता दें कि इस आदमी का नाम एलेक्स है जो असल में ऑनडाइन का हस्बैंड है और वो उसी को ढूंढने यहाँ आया है। अब कंपटीशन शुरू हो चुका था। तभी हम एनी को देखते हैं जो ऑनडाइन की असलियत बाहर लाने के लिए जाकर समुद्र में कूद जाती है जिससे पता चले कि वो असल में सेल्की है या नहीं। ये देखकर ऑनडाइन भी पानी में कूद जाती है और कैसे भी करके उसे बचा लेती है। पर एनी की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए सर्कस उसे घर लेकर आता है और मोरा के पूछने पर कहता है कि एनी डक को पकड़ते हुए पानी में गिर गई थी। इसके बाद वो ऑनडाइन को लेकर घर आता है और उसे बताने लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। इसी हालत में एक दिन घर पहुंचकर मैंने देखा कि एनी बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी माँ भी इतनी नशे में थी कि उसे भी एनी की कोई फिक्र नहीं थी। फिर मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचाई और उस दिन के बाद मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। इसके बाद मोरा से मेरा डिवोर्स भी हो गया। पर इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे एनी की कस्टडी नहीं मिल पाई क्योंकि मैं एक मामूली फिशरमैन हूँ। उसकी बातें सुनकर ऑनडाइन को बहुत बुरा फील होता है और फिर सर्कस ऑनडाइन के पास आकर उसे किस करने लगता है और इस तरह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर अगले दिन शाम के बाद जब सर्कस घर में नहीं था तभी ऑनडाइन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए घर तक आ पहुंचता है, पर वो पहले ही उसे देख लेती है और एक जगह जाकर छिप जाती है जिससे ऑनडाइन उसे नहीं मिलती। इसके बाद जब सर्कस वापस घर आता है तो ऑनडाइन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे अकेले एक जगह अंधेरे में बैठे हुए पाता है। तो वो पूछता है तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? वो बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा है और वो बहुत बुरा इंसान है। यह सुनकर सर्कस कहता है अच्छा तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है? उसे लग रहा था कि शायद ऑनडाइन की याददाश्त आ रही है जिससे बहम हो रहा है, तो वो इस बात को हल्के में लेता है और पूछता है अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे? ऑनडाइन जवाब देती है कि मैं मांगूंगी कि एनी की बीमारी ठीक हो जाए और हम दोनों इस तरह हमेशा साथ रहे। दूसरी तरफ मोरा और उसका बॉयफ्रेंड नशे की हालत में कार चला रहे थे और उनके साथ एनी भी थी, पर उसी रास्ते से ऑनडाइन का हस्बैंड भी कार लेकर आ रहा था। तब अचानक उनकी कार आपस में टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मोरा का बॉयफ्रेंड वहीं पर मर जाता है और एनी भी घायल हो जाती है।
ये बात जब सर्कस और ऑनडाइन को पता चली तो वो जल्दी से उस जगह पहुंचते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। एनी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे तुरंत किसी किडनी डोनर की जरूरत होती है। तभी डॉक्टर सर्कस को बताते हैं कि किस्मत से मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच हो गई है, जिसके बाद किडनी एनी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं ऑनडाइन का हस्बैंड उसे लेने आता है और कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन ऑनडाइन उसे मना कर देती है और वहां से चली आती है। अगले सीन में हम मोरा के बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं और सर्कस भी वहां होता है। मोरा बहुत दुखी थी और अब वो चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो सर्कस से कहती है कि अब से एनी को तुम अपने पास रखोगे और उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले ऑनडाइन को वापस भेजना होगा जहां से वो आई थी, नहीं तो मैं एनी की कस्टडी तुम्हें नहीं दूंगी। यह सुनकर सर्कस कोई डिसीजन नहीं ले पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद मोरा और सर्कस आखिरी बार साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर सर्कस वहां से नशे की हालत में अपने बोट में पहुंचकर ऑनडाइन से कहता है मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूं जहां से तुम आई हो। तुम एक जलपरी हो ना, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। यह कहकर वो उसे बोट से दूर एक छोटी से वीरान आइलैंड पर ले जाने लगता है। ऑनडाइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो जबरदस्ती उसे आइलैंड पर ले जाकर वहां छोड़ आता है और फिर बोट स्टार्ट करके जाने वाला होता है। लेकिन फिर भी ऑनडाइन भागते हुए बोट के पास आती है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए कहती है, पर ऑनडाइन के रहने से सर्कस को अपनी बेटी नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और ना चाहते हुए भी उसे वहां छोड़कर चला आता है। वापस आने के बाद सर्कस अपनी बेटी को घर ले आता है, जहां एनी उससे ऑनडाइन के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि जहां से आई थी वहीं पर चली गई है। इसके बाद जब एनी टीवी चैनल बदल रही होती है तो सर्कस वही गाना सुनता है जो ऑनडाइन अक्सर गाया करती थी। इसे सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि ऑनडाइन कोई जलपरी नहीं बल्कि एक इंसान है, इसलिए वो बोट लेकर उसे वापस लाने के लिए उसी आइलैंड पर जाता है और वहां कुछ देर ढूंढने के बाद ऑनडाइन उसे मिल जाती है, जहां वो उसे माफ़ी मांगता है। फिर उसके पास जाकर अपना जैकेट उसे पहना देता है और उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। अब वो जब घर वापस जा रहे थे तो सर्कस ऑनडाइन से पूछता है कि तुम असल में कौन हो। तभी ऑनडाइन बताती है कि मेरा असली नाम मालिना है और मैं एक अलग कंट्री की सिटीजन हूँ। मेरा हस्बैंड एक अच्छा आदमी नहीं है, पर फिर भी मैं उसके कहने पर उसके साथ गैर कानूनी ड्रग्स एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन एक दिन पुलिस ने हमें समुद्र के बीच घेर लिया और मेरे हस्बैंड को तैरना नहीं आता था, इसलिए उसने मुझे ड्रग्स का बैग लेकर समुद्र में कूदने के लिए कहा और मैंने वैसा ही किया। मैं कई घंटों तक तैरती रही और आखिरकार बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन किस्मत से मैं तुम्हारे फिशिंग जाल में फंस गई और तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद जब वह घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑनडाइन का हस्बैंड उसी बैग को लेने आया है जिसमें ड्रग्स थे। वो कहता है मुझे पता है तुम दोनों ने उस बैग को कहीं छुपा रखा है, मुझे वो बैग दे दो नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तभी सर्कस उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वहां एक और आदमी आकर सर्कस पर गन तान देता है। एलेक्स भी ऑनडाइन को मारने लगता है और कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इन दोनों बाप बेटी को मार दूंगा। तो ऑनडाइन उसे बैग की छुपी हुई जगह बता देती है, लेकिन वहां ढूंढने पर बैग नहीं मिलता क्योंकि एनी ने वो बैग पहले ही कहीं दूसरी जगह छुपा दिया था। इसके बाद ऑनडाइन उसे सही जगह बताने के लिए कहती है, पर एनी मना कर देती है और कहती है अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा सील कोड दे दिया तो तुम चली जाओगी। लेकिन ऑनडाइन उसे समझाकर कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसके बाद वह बता देती है कि उसने बैग को रस्सी से बांधकर समुद्र के नीचे छुपा रखा है। फिर एलेक्स और उसका साथी जाकर बैग निकालने में लग जाते हैं और इसी बीच मौका पाते ही ऑनडाइन एलेक्स और उसके आदमी को पानी में धकेल देती है, जिससे एलेक्स तैर नहीं पाता और वहीं पर डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस आकर एलेक्स की लाश और उसके साथी को ले जाते हैं। साथ ही ऑनडाइन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं थी, लेकिन सर्कस ऑनडाइन से शादी करना चाहता था और शादी के बाद वह इस देश की नागरिक बन जाएगी, इसलिए वह उसे जमानत पर छुड़ा लाता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वह बोट लेकर शादी के लिए चर्च की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ, तब के लिए गुड बाय।